अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जो भी आपने मेरी वीडियोस देखी उसमें कहीं ना कहीं से आपको नॉलेज मिल रहा है, क्योंकि मैंने ये अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं से ऑब्ज़र्व जैसे किया, और मैंने आपके साथ एब्ज़ॉर्व ये मेरी मिस्टेक लास्ट टाइम भी हुई थी। खैर, कहने का मतलब कि कुछ चीज़ का मुशाहिदा किया, जो मुझे सीखने को मिला वो मैंने आपके साथ शेयर किया। हुआ कुछ यूँ कि मैं उस वक्त फिर बाहर कहीं जा रहे थे, रात का तकरीबन 12-1 का ही टाइम था। तो हुआ रास्ते में क्या कि एक आदमी थे बहुत ही ज़्यादा एजिड, और जो है ना वो टोकरी नहीं होती, लाइक रेड़ी, वो लेके जा रहे थे। और उस रेड़ी में काफ़ी ज़्यादा जो थे ना फ्रूट थे। तकरीबन हम जब दोबारा वहाँ हॉस्पिटल से होके आए, अर्जेंटली कोई मसला हुआ जिसकी वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ा। खैर, जब हम वापस आए हैं तो देखा कि वो टोकरी बिल्कुल जो है ना रेडी फ्री थी, और वो जो आदमी थे ना, वो जो बूढ़ा सा आदमी था ना, वो बड़ा खुश था, उसके चेहरे पे एक अलग सी स्माइल थी। इसको कहते हैं मेहनत। और जो मेहनत किए बगैर ही कह दे कि यार अल्लाह ताला हमारी किस्मत खोलेगा, या जो है ना नहीं मैं कुछ करके दिखाऊंगा, ऐसे नहीं होगा। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वो आदमी सुबह का आया होगा शायद, और 12-1 बजे जाके वो फारिग हुआ, अपने पूरे फ्रूट सेल करके निकला वहाँ से। अल्लाह को उसने शुक्र अदा किया। इसको कहते हैं मेहनत। और एक वो बच्चा जो नौजवान जो अपने माँ बाप के लाडों में है और कुछ भी नहीं किया, ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं पता, उसको उसके साथ कंपेयर किया जाए तो वो बूढ़ा आदमी कई गुना एजुकेटेड है उस इंसान की जिसने डिग्रियां भी की, लेकिन वो फिर भी कुछ कर नहीं रहा, और सुस्ती और काहली के तौर पर जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजार रहा। खैर, उससे थोड़ा सा हम आगे गए हैं तो एक नौजवान बड़ा ही हैंडसम लड़का था। टू से प्यारा था। उसने अपनी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी की हुई थी। तो दुकान पे मैं दही सेल कर रहा था रात के 12। जो लड़का था ना, दही दही वाली दुकान पे, वो भी मेहनत कर रहा था। ये चीज़ें मैं क्यों देख रही थी, क्या वजह है? अब आप कहोगे वो मेहनत कर रहा था, हमें इस चीज़ से क्या फ़र्क, हमें आप ये क्यों बात बता रही हैं? ये स्पेशली उन लोगों के लिए मैसेज है जिनका ज़िंदगी में कोई मकसद ही नहीं है, जस्ट मोबाइल और सोशल मीडिया की ही हद तक और उसी बाउंड्री तक रह गए हुए हैं। जिनको पता है कि अब पापा कमा रहे हैं या पापा का बैंक बैलेंस आया तो ठीक है, यही ज़िंदगी है। लेकिन नहीं, इसको आप अपना फ्यूचर नहीं कह सकते। अपना फ्यूचर इन्हांस करने के लिए आपके अंदर हार्ड वर्किंग वाला जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। जस्ट डिग्री से नहीं काम चलने वाला, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और हमेशा मेहनत छोटे पॉइंट से ही स्टार्ट की जाती है। आप ये ना सोचें कि अब्बू के पास इतना है या पापा के पास इतना ज़्यादा है तो ठीक है हमारा फ्यूचर सेट है। नो, अल्लाह ना करे। पैसा बेटा जी हाथ में आने वाली चीज़ है, आने वाली भी और जाने वाली चीज़ है। अल्लाह ना करे कोई ऐसा मोमेंट आ जाए जिसमें अल्लाह ना करे अब्बू को कुछ हो जाए, बैंक बैलेंस भी हाथ से निकल जाए, तो फिर आप उस टाइम पे क्या करेंगे? आपको तो हार्ड वर्किंग का नहीं पता होगा, आपको तो ज़िम्मेदारी का नहीं पता होगा, मेहनत का नहीं पता होगा। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए मैसेज है कि थोड़ा सा जो है ना अपनी स्टडी से हटकर थोड़ी सी नई स्किल्स पे फोकस करें, थोड़ी सी मेहनत वाला काम करें, ताकि आपको भी पता चले कि ज़िंदगी में आपका एक एक सेकंड कितना इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, फिर हम उससे थोड़ा सा आगे गए हैं। सब्ज़ी वाली रेडी थी, और जिस पे जो है ना जो उनके अब्बू जो सब्ज़ी जो रेडी थी ना उस पर जो सेल करने वाला था, उसने अपनी यहाँ पे एक साइड पे रेडी लगाई हुई है, और बिल्कुल उसके साथ ही ना उसने अपनी दरी बिछाई है, और उसके साथ जो है ना सो रहा है वो बड़े मज़े से अपनी रेडी के बिल्कुल पास ही। तो ये भी तो लोग हैं ना जो मेहनत कर रहे हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जॉब के लिए वैकेंसी नहीं है? जिसने मेहनत करनी होती है, जिसने हार्ड वर्किंग करनी होती है, उसके लिए अल्लाह ताला ने, अगर उसके पास ज़रूरी नहीं कि कोई भी कारोबार या कोई भी काम शुरू करने के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इस तरह से उस आदमी को वो बूढ़े से आदमी को नोट करते हुए फर्दर आगे थोड़ा सा गए हैं, चले ही हैं। तो ना जूस वाली शॉप थी, कोई शेक की थी। तो हुआ क्या कि उस शॉप पे 3 से 4 लड़के बैठ के जूस पी रहे थे। पता नहीं किसका, आई डोंट नो क्या था क्या नहीं। लेकिन अचानक उन्होंने जब देखा ना कि मैं और असद वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, एक लड़के ने जूस छोड़ा शेक पीते पीते, और इस मेरी तरफ देखा। खैर, उसको देख के 3 लड़कों ने और देख लिया। तो मुझे बड़ी हैरानगी इस चीज़ की हुई कि यार मैं एक वेल में हूँ, अबाया पहना हुआ है, और फिर भी लड़कों की ना फितरत होती है लड़कियों की तरफ देखना। तो मेरी उन सारे भाइयों के साथ जो है ना रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना स्पेशली जब आपके माइंड में शैतानी चीज़ डाले कि यार वो देखो वो गुजर रही है या जो भी है वट एवर, तो आप देखने से पहले एक दफ़ा अपनी बहनों के बारे में,
अपनी वाइफ के बारे में, अपनी बेटी के बारे में, अपनी मामा के बारे में सोचोगे ना, तो कभी भी आपके माइंड में शैतान आएगा ही नहीं कि यार वो गुज़र रहा है या गुज़र रही है तो मैं उसको देख लूँ। तो ये बहुत गलत बात है, ज़िना की कैटेगरी में भी आता है। तो जब भी आए ना, तो अपनी नफ्स के ख़िलाफ़ आपने जहाद करना है और इस तरह से किसी को देखना नहीं है। इसमें बहुत बड़ी बात छुपी हुई है अगर आपकी गहराई तक जाएं तो। अच्छा, फिर उससे आगे थोड़ा फर्दर गए हैं तो ना, यहाँ पे मैंने देखा एक शॉप है हमारे बिल्कुल शादबाग के थोड़ा सा आगे ही है। उसके ना शॉप पे काफ़ी ज़्यादा ना वो लगे हुए हैं झूले। लाइक शॉप के अंदर उसने 5-6 ना ऐसे सीसा, इसके अलावा 1-2 हॉर्स और 2-3 और चीज़ें ना एक ही शॉप के अंदर 5-6 रखे होंगे और उसको फुल डेकोरेट किया हुआ, लाइटिंग की हुई इतनी ज़्यादा। एक पर बच्चे का वो मेरे ख्याल से 60 to 70 ले रहा है वो आदमी ना। तो मेरे ख्याल से ये आउटस्टैंडिंग किस्म का आइडिया और बिज़नेस आप कर सकते हैं। अगर आप कोई भी कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरी नज़रों में आप ये काम करेंगे तो ये बहुत हाई लेवल तक जाएगा। क्योंकि अब जैसे लेट्स सपोज, मतलब ये है कि अगर आप ये कारोबार करें तो लाइक रात को अगर अचानक बच्चा कह देता है मम्मा मैंने झूले लेने हैं या मैंने पार्क जाना है, तो आप उस टाइम पे क्या करो, अगर थोड़ा सा आपके लाइक अगर आपके इर्द गिर्द वहाँ कोई शॉप हो तो 100% आप पार्क में दूर लेके जाने के बजाय फ्यूल भी आने जाने का खर्चा ये वो और रेंट वगैरह, तो इससे बेहतर है कि आप उस शॉप पे चले जाओ। तो आप ये मैसेज उनके लिए जो कारोबार करना चाहते हैं और पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आउटस्टैंडिंग किस्म का आइडिया। अगर आप अपना जो है ना अपने एरिया में देखें क्या आपको नीड है इस चीज़ की, आपके इर्द गिर्द अगर ये कोई नई चीज़ आप कोई कारोबार करना चाहते हैं तो सबसे डिफरेंट काम होगा। अगर आप ये अब करेंगे तो आई थिंक सो बड़े ही अच्छी सोर्स ऑफ इनकम का ज़रिया है। एक शॉप के अंदर जो है ना आपने क्या करना है, 2-3 जो है ना झूले उसको फुल डेकोरेट कर दें, लाइटिंग कर दें, घोड़े वगैरह। आजकल आपको पता है जैसे माशाल्लाह बढ़ती आबादी है तो बच्चे स्पेशली आएंगे 100%। अगर आपकी शॉप फुल डेकोरेट है तो ये बहुत ही अच्छा हाई लेवल पे ही काम जाएगा। अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं तो आउटस्टैंडिंग किस्म का मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, अगर आपके एरिया में बेसिकली नीड है तो। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा हम आगे गए हैं तो इमली आलू बुखारा हमारे तो यहाँ पे क्या होता है, जिस एरिया से मैं आई हूँ मोर अहमदाबाद, वहाँ पे तो इमली आलू बुखारा का शरबत सिर्फ सुबह के टाइम, मॉर्निंग टाइम और दोपहर के टाइम मिलेगा, शाम के टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब रात के 12 बजे हमारे ना असद ने कहा कि चलो रुकते हैं यहाँ से ना, आप मुकद्दस ने बोला कि चलो जूस पी लेते हैं। आलू बुखारे का हमने जब जूस के लिए शॉप के लिए रुके, वहाँ इतनी तादाद में लोग थे ना, वो भी रात के 12-1 बजे। तो वो भी कैसी बड़ी अच्छी उसने शॉप बनाई हुई। तो अगर आपकी यहाँ पे नीड है इस चीज़ की और अगर आप कोई डिफरेंट करना चाहते हैं तो ये सबसे डिफरेंट कैटेगरी में आता है। 50-60 का आप एक ग्लास सेल करें तो बहुत अच्छी जो है ना आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम भी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी होगी और अच्छे हाई लेवल की जो है ना आपकी, कहने का मतलब ये कि ग्रूमिंग होगी आपके इस बिज़नेस की। फिर जब हुआ है वापस से भी जब हम आ रहे हैं तो रास्ते में हमने क्या देखा कि ना ऐसा तो ड्राइविंग में फ़ोकस करते हैं। खैर मैं ही टॉपिक ढूंढ रही होती हूँ तो 5-6 लड़के जो है ना उधर बैठे हुए हैं, आदमी वो भी एजड भी थे बीच में 1-2, और वैसे जुआ खेल रहे हैं ना, वो ताज के साथ, जो ताज कहते हैं या ताश कहते हैं जो भी है, उसके साथ वो जुआ खेल रहे थे। तो खैर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चलो गुनाह है, और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये टाइम वेस्टेड है। आपकी ज़िंदगी में मकसद होना चाहिए। अगर कोई मकसद नहीं है, आप एजिड हो गए हैं, अपने बच्चों के ऊपर इतनी तरबियत करें कि कल को वो आने वाले जो है ना दौर में तकरीबन 200-300 लोगों का ना रोज़गार बनने में एक अच्छे मददगार साबित हों। अच्छा, मैंने आपके साथ छोटी छोटी बातें शेयर की कि टाइम वेस्ट नहीं करना। ऐसे ही फार्मेसी पे एक लड़का देखा, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही हैंडसम, उसने अपनी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी रखी हुई थी और वो क्या कर रहा है, मेडिसिन सेल कर रहा है। एज़ कम्पेयर टू उसके जो 3-4 लड़कों को मैंने देखा वैसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं आधी रात के 12-1 बजे। तो उससे कई गुना अच्छे वो लड़के हैं या लड़कियाँ जो अपने स्ट्रगल कर रहे हैं अपने ड्रीम तक, अपने गोल तक जाने के लिए। तो मेरा ये मैसेज उन सबके लिए है जिनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है, जस्ट सोशल मीडिया की हद तक रह गए हैं। तो अपने आप को पहचानो, आप आए किस लिए हो, जिस चीज़ के लिए आप आए हो उसको अपने अंदर ढूंढो कि यार क्या है, मैं अल्लाह ताला ने मुझे इतना सा था, मैं इतना बड़ा हो गया, मेरा कोई ना कोई मकसद तो है ना ज़िंदगी में आने का। आज मैं वही देख रही टिकटॉक पे
एक बच्चे की जब बर्थ होती है 9 माह का होता है तो वो सारे स्टेजेस दिखा रहे हैं, फर्स्ट मंथ में किस टाइप का होता है, सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में। इतनी मुश्किलात से एक बच्चा इस दुनिया में आता है। आप भी खुशकिस्मत हो, मैं भी बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ। किस तरह से क्या क्या हर्डन्स हम लोगों ने, हर्डन्स आपको पता है जब एक इंसान दुनिया में आता है ना, तो मैंने एक बड़ी अच्छी मोटिवेशन स्पीकर की बात सुनी, वो 1000-2000 जरासीमों से लड़कर आता है, बैक्टीरिया से लड़कर आता है। इतनी बड़ी हमें अजर अल्लाह ने दिया कि हम इतनी उस एज, छोटी सी उम्र में इतनी सारी बैक्टीरिया से लड़कर आए हैं, तो इसका मतलब हमारा कोई मकसद तो है ना इस दुनिया में आने का। तो अपने मकसद को ढूंढो, अपने गोल को ढूंढो। आपसे छोटे छोटे बिजनेस की बात की अगर आप करना चाहते हैं, इसके अलावा थोड़े से उन लोगों की बात की जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मे बी आप भी उस तरह के हो या मैं भी। अल्लाह ताला आपको भी हदायत है, मुझे भी दे इस्लाम की तरफ भी जाने की, और इसके अलावा अपनी दुनिया में आने के मकसद को भी पहचानने की। और आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सबके साथ मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अच्छी बात सुनना और अपने मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर के साथ शेयर करेंगे तो सदका जारी है। अल्लाह ना करे आज मेरी डेथ हो जाती, मुझे कुछ हो जाता है, जब तक मेरा नॉलेज इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी आप तक रहेगा तो मुझे सवाब मिलता रहेगा। तो क्या आप ही चाहते हैं आपको भी मिलता रहे कब्र में सवाब, जब आपकी बुक क्लोज़ हो जाए? तो आप काइंडली अपने आप को अगर चाहते हो कि आपको नेकियां मिलती रहे, तो आप मेरी जितनी भी, मेरी क्या, बाकी और भी जितने भी आप इस्लामिक सुनते हैं उन सबकी वीडियो सुने और दूसरों तक शेयर करें, ताकि आपको भी सवाब मिलता रहे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियोस पसंद आई होंगी, लाइक छोटी छोटी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर की पसंद आई होंगी। तो इसी के साथ जो है आपको, आप मुझे इजाज़त दें और कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।